भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नीरज जी, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है ग्राम प्रधान के खिलाफ कि प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं दिया गया है और उन्होंने मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। बड़ा हंसी आती है ऐसे लोगों पे, और जिन लोगों ने वीडियो बनाया वो इसमें के आदी है और नशे के आदी हैं। खैर, उन पे भी हम मानाने का दावा बिल्कुल करेंगे। रही बात अब आवास की, जो मेन मुद्दा है, आवास जब 2019 से लेके आज तक, जिस दिन से हमारा परिवार प्रधान बना है और आज तक पोर्टल ही नहीं खुला है। जब कोई चीज पोर्टल खुला ही नहीं है तो आवास में कौन सी मिली भगत से क्या वो हुआ है, मैं तो अभी तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आज जो प्रधान माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि हमारा कार्यकाल बढ़ा दो, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की समस्या है, सारे प्रधानों की समस्या है कि अभी तक पोर्टल खुला ही नहीं है। और मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो हमने अपनी पंचायत में लगभग 6.5 करोड़ रुपए की पानी की टंकी बनवाई। हर घर को जो पानी की समस्या थी, हर घर को उस समस्या से निजात दिलाई। आज तक ये इतिहास में इतना बड़ा काम नहीं हुआ था कि पूरी पंचायत को पानी मिल जाता, कभी नहीं कोई करा पाया। आज की डेट में नेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा स्टेडियम हम बनाने जा रहे हैं अपनी पंचायत में, उसकी कार्रवाई चल रही है और वो कार्य भी निर्माणाधीन है, हम उसमें लगे हैं। पंचायत के पास कोई ऐसा बजट नहीं है जिसे हम कहीं और यूज कर लें, ये हमारे अपने संसाधनों से हम इस चीज को जुटा रहे हैं। शौचालय बहुत जरूरी है पंचायत में, पर हमसे पहले जो पूर्व में प्रधान रहे उन प्रधानों ने क्या किया कि ये लिख के दे दिया ब्लॉक में और जिला अधिकारी जी को कि हमारी पंचायत में शौचालयों की आवश्यकता ही नहीं है, तो इस कारण से यहाँ शौचालय आते नहीं है। उसके बावजूद भी हमने 15 से 20 परिवारों को अभी शौचालय दे दिए और करीबन 30 से 40 परिवारों को हम अभी देने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हम लोगों की निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करके केवल लोगों के लिए काम इसलिए करते हैं कि हकीकत में लोगों को जरूरतें हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि लोगों को घरों की जरूरत नहीं है, पर आप धरातल पे अगर जाएंगे और आप देखेंगे तो यहाँ लगभग 75% लोगों के पास घर है और 25% पे हकीकत में नहीं है, उन्हें मिलना चाहिए। ये मैं बिल्कुल हमारा सरकारों से, और मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है जिसमें करीबन 250 लोगों के घर परिवार ऐसे हैं जो एक्चुअल में बहुत गरीब हैं, उनकी हमने लिस्ट बनाई हुई है। जिस दिन पोर्टल खुलेगा उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। एक हमने जितना भी इस क्षेत्र में ब्लॉक में आप कभी भी कहीं भी चले जाइए, सबसे ज्यादा मनरेगा से काम किया है। कोई प्रधान मनरेगा से काम कराता नहीं है, पर हमने कराया क्योंकि हमें गांव को एक अच्छी जगह लेके जाना, एक आदर्श गांव बनाना है। पहला एक गांव था 2020 में, जब पूरी पंचायत को हमने CCTV लेस कर दिया था। इस गांव के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। जब मैं 2019 में चुनाव में गया, जो मैंने कहा वो मैंने किया है। और आज आप पंचायत के किसी भी जो सामान्य आदमी है, जो नेतागिरी से ग्रसित नहीं है, आप किसी के पास भी जाओगे सब यही कहेंगे कि प्रधान जी के यहाँ जो भी आया होगा उसका काम हुआ होगा, और काम हमने धरातल पे किया है। हम उनके सुख दुख में खड़े हैं। प्रधान के पास आज जितने राइट्स हैं उससे ज़्यादा आज हम काम कर रहे हैं पंचायत में। और क्योंकि ये आरोप लगाया, बड़ा गंभीर आरोप है, मुझे बड़ा दुख है और मैं चाहता हूं कि इसमें अगर कुछ ऐसा है तो प्रधान को जेल भिजवा दिया जाए। अगर कहीं कोई धांधली हुई है तो हम बिल्कुल तैयार हैं, हम फांसी पे लटकने को तैयार हैं, पर क्राइम तो तब होगा या मिलीभगत तो तब होगी जब कोई चीज होगी। जब कोई चीज हुई नहीं है, जब घर आया ही नहीं है मेरे कार्यकाल में, तो मैं कैसे बोल दूंगा कि कहीं मिलीभगत से कोई काम गलत हुआ है। तो ये सरासर निराधार है, ये बातें निराधार है। आरोप लग रहा है विशेष सूत्रों द्वारा और कुछ ग्रामीणों द्वारा ये जानकारी संज्ञान में आई है, जो यहाँ पे पंचायती भूमि है उसे ये कहा जा रहा है कि प्रधान के द्वारा भू माफियाओं को बेचा जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना, एक मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं, आज से जब से इस पंचायत का निर्माण हुआ है, जब से पंचायत अस्तित्व में आई है, तब से लेके आज तक अकेला मैं ही एक ऐसा प्रधान हूं जिसने समाज की भूमियों को तोड़ फोड़ वो करने के लिए सबसे ज्यादा काम किया होगा। भू माफियाओं को रोकने के लिए किसी ने काम किया होगा तो केवल और केवल हम लोग हैं। आप इतिहास खंगाल के देख लो कि पूर्व प्रधानों ने क्या किया है। भू माफियाओं के साथ मिलके करोड़ों रुपए की संपत्तियों को भू माफियाओं के नाम कर दिया गया और छोटी सी एक बीघा जमीन लेके साइड में दे दी और 5-6 बीघा जमीन उस पर मैंने कार्रवाई चल रही है हमारी। SDM साहब के यहाँ मैं गया हूं और जिन लोगों ने गलत किया है, मैं तो कहता हूं कि अगर कोई ये साबित कर दे
कि प्रधान हमारे कार्यकाल में कोई गलत काम हुआ है तो हम हर चीज को भुगतने को तैयार है। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जिन्होंने भूमाफिया को रोका हुआ है, जिन्होंने जो कब्जे हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जिसमें तहसीलदार साहब और पटवारी साहब हमारे आए थे। जहां जहां भूमाफिया बड़े मजबूती से लगे हैं हमारी भूमि पे, हमारे समाज पे कब्जा करने, और यहीं के लोग बेच रहे हैं फर्जी तरीके से, उन पे कार्रवाई करवाई गई। और अभी भी 250 बीघा जमीन ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में है जो दूसरों के कब्जों में है, जो भूमाफिया बेच रहे हैं और जो ये कहते हैं कि प्रधान की औकात नहीं है कि वो इस जमीन को छुड़ा लेगा। तो मैं ये दावे से कहता हूं कि बहुत जल्द उन लोगों पे कार्रवाई होने वाली है और उस कार्रवाई के लिए भी प्रतिबद्ध हूं। बहुत जल्द सीएम साहब से मिलने वाला हूं, क्योंकि नीचे स्तर पे मैं नहीं मानता कि ये काम हो जाएंगे। वो अपने आप में बहुत मजबूत लोग हैं, अपने आप को भूमाफिया कहते हैं, वो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जिन लोगों ने ये जमीनें कब्जाई हुई हैं। उनके पास लगभग 1 करोड़ रुपए का हर साल रेवेन्यू केवल किसानी से जनरेट ये लोग करते हैं। कब्जाई जो जमीन है उसे छुड़ाएंगे और 1000% छुड़ाएंगे। बस अब भूमाफियाओं को जितना परेशान मैंने किया है शायद ही किसी ने किया हो, जितना दुखी हो मेरे से है शायद ही कभी किसी से हुए हो, क्योंकि पूर्व के प्रधानों ने तो जेबें भरने का काम किया है। पूरी ऑन रोड की जो पंचायत थी उसे बेचने का काम किया है। साक्ष्य हैं सारे, आप कभी भी मुझे कहोगे तो मैं साक्ष्य दिखा दूंगा जिसमें इन्होंने जमीन को चेंज करके भूमाफिया को दे दिया गया, समाज की जमीन को। 2017-18 में कौन प्रधान था वो सबको पता है। जिसने गलत काम किया है वैसा वो भुगतेगा। लैंड एक्ट आ गया है, पंचायत की भूमि, समाज की भूमि, सरकारी भूमि पे जो गलत काम करेगा उसे भुगतना पड़ेगा और हम उस काम को हर अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। हाँ, ये जरूर हम कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो लोग बसे हुए हैं, जो लोग जिनके पास कुछ नहीं था, वो मेरा हमेशा सरकार से आग्रह है कि जिन लोगों के घर बने हुए हैं वो घर एज इट इज